हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट पॉइंट बीपीएससी में। आज इस वीडियो में बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित टॉप 40 जीके एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, भाग 3 में संविधान के मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद और नोट करते चलिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीवीआई क्वेश्चन सब होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मणिपुर में। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, संसद। मौलिक अधिकारों में जो संशोधन होता है वो संसद ही कर सकता है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, मतलब कि देश और भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिक मिलता है। और अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता प्रदान है। सभी नागरिकों, वहाँ के राज्य और देश दोनों को अलग अलग लाभ मिलता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही नागरिकता प्राप्त है सभी नागरिकों को। तो ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 7 वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह याद और नोट करते चलिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन हैं। और किसी भी क्वेश्चन को उत्तर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बतलाइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1956 में। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 में किया गया था। और सबसे पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 1956 में भाषा के आधार पर पहली बार अलग किया गया था। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, मतलब कि वहाँ दोहरी नागरिकता की प्रावधान है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन राज्यों का संघ के रूप में किया गया है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीटेड भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद और नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो राज्यों का संघ के रूप में किया गया है, न कि देश के रूप में। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियां
में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 10वां अनुसूचियां दल बदल कानून से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अनुच्छेद 367 में। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, लेकिन उसे अलग करके उसे वैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए मूल अधिकार। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी राज्यों के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्यों के लिए है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए गोवा में। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1976 में। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे 1976। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 4। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देश की प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो संसद को भंग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे राष्ट्रपति।
भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 1927 में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952 तक। अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, देश के प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी राष्ट्रपति में। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। बाकी वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राजकीय भाषा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सिर्फ योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के उत्तर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह याद और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सभी VVI क्वेश्चन सब होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट में लिखिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।